किसान न्यूज। मुरादाबाद नगर पंचायत पागबड़ा कैलसा रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में महिलाओं के लिए एक दीनी इज्तिमा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मोहतरमा आलिमा आयशा ने कुरान और हदीस की रोशनी में खिताब किया तो वहीं अपने नबी की सुन्नतों पर चलने की भी हिदायत दी। इस मौके पर हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। राहिल खातून। यहाँ इज्तिमा था याकूब भाई की तरफ से। नहीं, दीनी था। इसमें आपने क्या क्या सुना? बहुत कुछ सुना है। माँ के लिए बाप मतलब तरह से रहना चाहिए, हमें हमारे बारे में ही बताया है, फैमिली के बारे में किस तरह से क्या करना चाहिए। हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। अपनी लड़कियों को दीनी तालीम सिखानी चाहिए। दीनी तालीम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा हमें ये इज्तिमा सुनने के बाद। बहुत अच्छा सब कुछ सीखा है। ये दीनी इज्तिमा था। इसमें बताया गया कि इल्म दीन हासिल करना एक मुसलमान के लिए फ़र्ज है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इल्म दीन को हासिल करें। दुनियावी तालीम बाद में, पहले दीनी तालीम को सीखें, उसके बाद दुनियावी। और दोनों, अगर दुनिया में रहना है तो दोनों सीखने के लिए ज़रूरी है। बट हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वो है हमारा इस्लाम, तो इसलिए हमने यही सब कुछ सीखा कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्या समझाता है, अपने माँ बापों को कैसी इज्जत और एहतराम करना चाहिए, ये सब कुछ बताया गया और इंशाल्लाह अमल की कोशिश रहेगी आगे। अच्छा, ये जो प्रोग्राम हुआ है जी, प्रोग्राम सुनने के बाद में जी, आप यहाँ की जो ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? हमने यही बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को हासिल करें, क्योंकि जब पढ़ेगी नारी तो माशाल्लाह कहते हैं कि लड़का जो होता है वो एक खानदान का नाम रोशन करता है, पर लड़की दो खानदान के नाम को रोशन करती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़की इल्म दीन को भी सीखे और वैसी भी तालीम हासिल करे। तो इसलिए हमने ये सीखा और इसी को इस्लामी बहनों को समझाने की कोशिश करी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेशमा याकूब ने की। ये कार्यक्रम चेयरमैन प्रत्याशी मोहम्मद याकूब की ओर से आयोजित किया गया था। ज्यादा जानकारी देते हुए मोहम्मद याकूब ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद याकूब, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी खिदमत में, इस पागबड़ा नगर पंचायत की आवाम की खिदमत में मैंने एक जनसभा नहीं बल्कि एक इज्तिमा का प्रोग्राम रखा है और इज्तिमे में महिलाओं के लिए वो इज्तिमा रखा गया, जिससे कि हमारी पागबड़े की आवाम को, हमारी जो इस देश की आधी आबादी है जो महिला है, उनके लिए हमें जागरूक करना है कि किस तरीके से उनको अपने फैमिली में अच्छे तरीके से व्यवहार में एक अच्छी लैंग्वेज, मतलब हर तरीके से अपनी फैमिली को हम कैसे चलाएं और हमारे बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, इसके लिए हमें समझाने का हमने काम किया है। आज इस मंच से क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? इस मंच से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है नगर पंचायत पागबड़ा से मैं चेयरमैन पद प्रत्याशी हूँ। अभी तक महिलाओं के लिए हमारे यहाँ पे किसी भी चेयरमैन पद प्रत्याशी ने कुछ नहीं सोचा, ना उनके मान सम्मान के लिए और ना ही उनको किसी तरह से जागरूक किया कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो आलिमा बुलाई हैं उनके द्वारा और अपने मन से ये समझाने की कोशिश की है कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ ज़रूरी है और उनको मान सम्मान देने का काम किया है, जिससे हमारे पागबड़े की महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं और उत्साह हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हैं, मान सम्मान दे रही हैं। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा उसके इस पागबड़े की आवाम के एहसानमंद हैं और शुक्रगुजार हैं। जी हाँ, बहन बेटियों से ख़ास तौर से मैं शुरू से अपील करता चला आ रहा हूँ और उनके लिए मैंने काम भी करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि हमारी माँ बहन बेटियाँ आगे बढ़ें, पढ़े लिखें, उनका उज्जवल भविष्य बने, जिससे कि वो अपने घर के अलावा जो दूसरा घर है, जैसे माँ बाप के घर पहले रहती हैं, उसको भी बहुत अच्छे माहौल में तब्दील करें और जब अपने मायके से ससुराल जाएं तो ससुराल जा कर के एक अच्छा माहौल बनाएं, सबको प्यार दें, अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। अगर आपको मौका देता है तो क्या करने वाले व्यक्ति के लिए? जी,
अगर आपको जो है जीत हासिल हो जाती है तो आप जो है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो है क्या करने जा रहे हैं? मैं अगर जीत हासिल होती है तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि महिलाओं को पहली प्रायोरिटी पर रखा जाए, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाए, जो उनकी समस्याएं हैं उनको निस्तारण करा जाए और निस्तारण इस तरह से करा जाए कि उन्हें घर से बाहर ना निकले, वो उनके घर जा कर के हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। हमारी ये कोशिश है।